ज़मीन पर जो ज़िंदगी मौजूद है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है और कैसे, ये वो सवाल है जिसने सदियों से साइंटिस्ट को उलझाए रखा है। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो हमें ये बताती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का ओरिजिन क्या है, लेकिन इन सारी थ्योरीज में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो इनको सच्चाई से दूर लेकर जाती है। लेकिन एक ऐसी थ्योरी भी है जो हमें ये बताती है कि लाइफ जो ज़मीन पर एग्जिस्ट करती है, ये असल में स्पेस से आई है। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि ये थ्योरी भी बाकी थ्योरीज की तरह गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाहिद ऐसी थ्योरी है जो हमें हकीकत तक लेकर जाती है और ज़मीन पर ज़िंदगी की एग्जिस्टेंस, मौजूदगी के मुतालिक हमें दुरुस्त मालूमात फराहम करती है। इस थ्योरी को पैंसपर्मिया थ्योरी कहते हैं और ये ज़मीन पर ज़िंदगी के ओरिजिन के हवाले से सबसे मजबूत थ्योरी मानी जाती है, जिस पर सारे साइंटिस्ट एग्री भी करते हैं, क्योंकि इस थ्योरी ने साइंटिस्ट को जो कुछ भी बताया है उन सब चीज़ों के सबूत मिल चुके हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये थ्योरी बिल्कुल दुरुस्त है। आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते अपनी आज की वीडियो। पैंसपर्मिया थ्योरी हमें ये बताती है कि अर्थ पर जो ज़िंदगी आज मौजूद है वो कायनात के किसी कोने में ओरिजिनेट हुई थी। कायनात में दूर कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स और दीगर स्पेस ऑब्जेक्ट्स पर ज़िंदगी के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये बन चुके थे और इन रॉक्स के ज़रिए ज़िंदगी के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ज़मीन पर आए, जिसके बाद ज़मीन पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई। साल 2018 में जापान में गिरे एक एस्टेरॉयड पर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। तब उन्होंने ये देखा कि उस एस्टेरॉयड पर अमाइनो एसिड्स के सैंपल्स मौजूद थे। स्पेस से आए एक एस्टेरॉयड पर अमाइनो एसिड्स के सैंपल मिलना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अमाइनो एसिड्स ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत था कि स्पेस में घूम रहे एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स वगैरह पर ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमाइनो एसिड्स मौजूद है, जो कि ज़मीन पर करोड़ों साल पहले गिरे थे और यहाँ पर ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। साल 2020 में कुछ साइंटिस्ट ने कुछ ख़ास बैक्टीरियाज़ पर रिसर्च करते हुए ये देखा कि वो बैक्टीरिया सख्त से सख्त माहौल को बर्दाश्त कर सकते हैं। इवन अगर इनको स्पेस में भी छोड़ा जाए तो ये ना सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं बल्कि ग्रो भी कर सकते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन को भी सरवाइव कर सकते हैं, ये इस बात का एक और सबूत था कि लाइफ कहीं न कहीं तो स्पेस से ज़रूर आई है। और शायद यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको एक्सट्रीमोपेल भी कहते हैं, ये स्पेस में ओरिजिनेट हुए थे, जो बाद में मेटेरॉइड्स और कॉमेट्स के थ्रू ज़मीन पर आए थे और यहाँ ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। स्पेस में लाइफ कैसे फॉर्म हुई, लाइफ कैसे बनी, इस फैक्ट को आज तक साइंस पूरी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि स्पेस में मौजूद खलाई धूल, जिसे डस्ट क्लाउड भी कहते हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड बने थे, जो बाद में आपस में कंबाइन होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए थे। इसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ने एक जिंदा जानदार को जन्म दिया था। जबकि कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि लाइफ स्पेस में किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट के सरफेस के ऊपर बनी है। इन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स का एनवायरनमेंट इतना स्टेबल था कि स्पेस के एक्सट्रीम कंडीशन के बावजूद भी वहाँ लाइफ पनप सकी। ये ज़िंदगी चाहे डस्ट क्लाउड के बीचों बीच पनपी हो या किसी स्पेस रॉक के ऊपर, लेकिन पैंसपर्मिया थ्योरी के मुताबिक ये ज़िंदगी यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेस से ही आए हैं। पैंसपर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेडिएशन रेजिस्टेंट भी थे, यानी ये किसी भी किस्म के रेडिएशन को बर्दाश्त करने की ताकत रखते थे। जो एस्टेरॉयड और कॉमेट्स अपने साथ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिए ज़मीन की तरफ आ रहे थे, उनके ऊपर स्टेबल माहौल भी मौजूद था और यही चीज़ें थी जिनकी वजह से ये ज़िंदगी ज़मीन पर आई।
इन एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पर सवार हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये सफ़र मुश्किल ज़रूर रहा, लेकिन नामुमकिन नहीं। आज हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी कितनी इवॉल्व हुई है, ये हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज आप जितने भी जिंदा जानदार देख रहे हैं, ये अरबों साल पहले छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की शक्ल में खला से मेहमान बनकर आए थे, जो बाद में इवॉल्व होकर मुख्तलिफ स्पेसीज़ में तकसीम हो गए। ये लाइफ जो ज़मीन पर आई थी, ये दूसरे प्लैनेट्स पर भी बिल्कुल इसी तरह इन्हीं कॉमेट्स और एस्टेरॉयड के ज़रिए गई होगी। शायद कायनात में बिल्कुल हमारी ज़मीन की तरह ज़िंदगी पनप चुकी होगी। उस ज़िंदगी की शक्ल मुख्तलिफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन उनका ओरिजिन और हमारा ओरिजिन एक है। कायनाती एतबार से हम सब एक जैसे हैं। मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने भी एक बार कहा था कि अगर आप किसी से इख्तिलाफ रखते हैं तो कम से कम उसे ज़िंदा रहने का हक ज़रूर दें, क्योंकि इस पूरे कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में आपको उस जैसा कोई और इंसान नहीं मिलेगा। कॉस्मिक लेवल पर हम सब एक जैसे हैं। ये ज़िंदगी बहुत बेशकीमती है। खुदारा ज़िंदगी की कदर कीजिए और एक दूसरे से प्यार करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।